प्रदेश के मुरादाबाद में एक गांव के पूर्व प्रधान के साथ बीएलओ ने मिलीभगत कर फर्जी तरीके से वोटर बना दिए। इस काम के लिए बीएलओ पर रिश्वत लेने का भी आरोप है। शिकायत के बाद जांच में आरोप सही साबित होने पर सभी वोट कैंसिल करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं बीएलओ सहायक अध्यापक को भी निलंबित कर दिया गया है। संबंधित थाना पुलिस भी इस मामले की जाँच में लग गई है। देर रात पुलिस ने ये मामला रोहिंग्याओं से जुड़े होने की बात को खारिज करते हुए सिर्फ फर्जी वोट बनाए जाने का मामला होने का पत्र जारी किया है। जरीना, यहाँ कहाँ रह रही हो आप? यहाँ पर मैं यहाँ बहुपुर अपने रुस्तमपुर तिगरी। कब से रह रही हो यहाँ पर? 5 साल हो गए जी मुझे। तो फिर आपको क्या परेशान किया जा रहा है हटाने के लिए? हमें जी परेशान है। किसी ने हमारे बारे में दरखास्त दी है कि ये काले पानी पता नहीं कहाँ है, वो नंगा देश वहाँ के है और इसमें जो डाउन लगाने इसमें आए फंसे। तो हमें तो जी समा गुजर गई है, तो हमें परेशान कर दिया। जो दरखास्त दे रहा है तो झूठी दरखास्त दे रहा है, तो हमें फंसवाना चाहते हैं, यहाँ से भगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से मरी भी नहीं जा सकती। ये जगह ले रखी हमने। ये जगह किसकी है जहाँ रह रहे हो आप? ये जगह किसकी जहाँ रह रहे हो आप? ये रखी है। तो यहाँ झोपड़ी डाल रखी है आपने? हाँ जी। तो बस ये जब ये धूम कटेगी। कितने लोग रहते हैं आपके? हमारे कितने लोग रहते हैं? एक ही बच्चे मेरे परिवार है। कितने लोग हैं उसमें? कितने जने हैं? एक बीघा ले रखी है जमीन नहीं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं? सारे लोग? बस हमारे जो लड़की हैं बच्चे हैं हमारे बस ऐसे 10-12 और क्या है। तो आप कहाँ से आए? इतना परिवार नहीं हमारा बड़ा। यहाँ पुलिस आई हुई है, क्या कह रही है आपसे पुलिस? परेशान करने आए। क्यों परेशान कर रहे हैं? बस ऐसे ही। क्या कह रहे हैं आपसे? कोई हमारे ऊपर करवा रही है। कौन करवा रहा है? पता नहीं है, गांव में से की। तो क्या कह रहे हैं आप? आपके लिए नहीं, आपको कह रहे हैं रोहिंग्या हैं। आप हैं कौन? हम तो भोजपुर के हैं, यहीं के देश के। यहीं के हो आप रहने वाले? रोहिंग्या नहीं है। रोहिंग्या कौन होते हैं हमें तो ये भी नहीं पता। हमें किसी का। तो यहाँ क्या कैसी परेशानी कर रहे हैं आपको हटाने के लिए? बस यही एकदम से मतलब पुलिस आ जाती है, फिर परेशानी बार बार। पुलिस क्या कहती है कि क्या मांगती है? यही नाम पता पूछती है कि हम कहाँ रहते। तुम्हारे पापा का क्या नाम है? मेरे पापा तो है नहीं। नाम तो होगा। और कौन है? नाम मुझे पता ही नहीं। मैं और कौन है? और कौन मैंने है देखा। घर में? और कौन है? आदमी कौन है? बहन है मेरी तो 3 बस, और कोई नहीं है। आदमी कोई नहीं है घर में? 3 बहनें हम और एक छोटा सा भैया, वो भी यही है। मेरा नाम मोहम्मद नाजिर, गांव रुस्तमपुर तिगरी, थाना भोजपुर, तहसील मुरादाबाद का रहने वाला हूं। हमारे ग्राम में कुछ लोग पता नहीं कहाँ के हैं, अभी लॉकडाउन से 10 दिन पहले रुस्तमपुर तिगरी में आए थे। उनके ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनवाकर वोटर लिस्ट में दर्शा दिए गए, परिवार रजिस्टर की नकल जो है उसमें दर्शा दिए गए, जबकि हमारे गांव से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं कहाँ के हैं। हमने उन लोगों से कई बार पूछा कि भाई साहब कोई आईडी दिखाइए, आप कहाँ के हैं। उनके पास कोई आईडी कोई प्रूफ नहीं है इस हिंदुस्तान का। हमें नहीं लगता कि वो इंडिया के रहने वाले हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं और कहीं के हैं। वो इंडिया के अगर होते तो किसी हिंदुस्तान के कोने का तो कोई प्रूफ होता उनके पास। उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आके कैसे रहती, कहाँ रहती? ये हमारे यहाँ एक ग्राम प्रधान है शकील, उन्होंने अपने मकान में रखा था इन्हें। गांव में तो पता भी 2 या 2.5 महीने के बाद लगाया कि ये लोग यहाँ रहते हैं। उनका भाई है एक जमील नाम का, उसके घर में चचेरा भाई है उनका, उसके घर में रखते थे ये अंदर। कितने लोग थे जब? तो काफ़ी लोग थे ये। अब अभी पीछे एक अम्बाला पुलिस इनके लिए इनकी धरपकड़ में आई थी, तो वहाँ से कुछ परिवार यहाँ से भगा दिए उसने प्रधान ने, लेकिन ये परिवार अभी भी मौजूद हैं यहाँ 2-3। वोटर और आधार कार्ड कैसे बन गए? वोटर आधार कार्ड ऐसे बन गए, ग्राम प्रधान ने फर्जी तरीके से इनके बनवाए हैं, अपना प्रमाण पत्र बना करके कि ये गांव रुस्तमपुर तिगरी के रहने वाले हैं, तो आधार कार्ड बन गया। बैंक में खाते खुलवा दिए इनके फर्जी तरीके से। अच्छा, जब आपको पता है यहाँ के रहने वाले, तो उन प्रधान जी को नहीं पता था? नहीं, वो तो अब ग्राम पंचायत का चुनाव आ रहा है, उसका लाभ लेंगे इस चीज़ से, इसलिए जो है वो इसमें लाभ लेने के लिए बनवाए उन्होंने। मैंने उसमें माननीय हमारे मंडल आयुक्त जी को मैंने अपने लेटर पैड पे भारतीय किसान यूनियन के एक ज्ञापन दिया था। उसी में हमारे बीएलओ जो थे प्रशांत कुमार, वो निलंबित हो चुके हैं। और ये 2 तारीख को, 1 तारीख को हुए हैं अभी, ये कल परसों जब
1 मार्च को निलंबित हुए। बीएलओ ने तो प्रधान जी के लेटर पैड पे बना दिया, क्या उन्होंने नहीं, बीएलओ ने आधार कार्ड के आधार पर बनाया बोर्ड। जब आधार था तो उन्होंने बना दिए, लेकिन मकान उन्होंने भी नहीं देखा। प्रधान के कहने से बना दिए उन्होंने आधार कार्ड देख करके और परिवार रजिस्टर की नकल। लेकिन परिवार रजिस्टर की नकल भी ब्लॉक में डिलीट कर दी गई। मास्टर साहब ने बोर्ड बना दिए, उसकी जब शिकायत हुई थी तो उन्होंने वोट कटवा भी दिए। अच्छा, सरकारी अभिलेखों में उनका नाम कैसे दर्ज हो गया, किसने अप्रोच करी? ग्राम प्रधान शकील अहमद ने। परिवार रजिस्टर में कैसे दर्ज हुआ? प्रधान ने कराया, सब कुछ प्रधान के अंडर होता है, यानी आधार कार्ड बनवाना और परिवार रजिस्टर में दर्ज कराना, ये सब कुछ प्रधान के प्रमाण पत्र से बनाया जाता है। आपने कब की थी शिकायत? मैंने शिकायत मैंने शपथ पत्र दिए थे काफ़ी लोगों ने 18/12/2020 को जिलाधिकारी महोदय को। उसके बाद में 28/12/2020 को इनके वोट दर्शा दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने 1 जनवरी 2021 को हमारे कमिश्नर साहब को मैंने अपना लेटर पैड पे शिकायत की थी, उसमें इनके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई हुई। ये दोषी पाए गए, लेखपाल साहब ने जांच की इनकी, ये जो है बाहर के लोग पाए गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील है। शकील अहमद, आप प्रधान हैं कि कहीं किसी गाँव के? हाँ, यही ग्राम रुस्तमपुर तिगरी का मैं वर्तमान प्रधान। अच्छा, एक मैटर वोटर और वोटर आईडी और आधार कार्ड बनवाने का चल रहा है। आरोप ये है कि आपने रोहिंगी जो गांव के अंदर रहते थे उनके वोटर कार्ड और आईडी और आधार बनवा दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे यहाँ से करीब 5 साल पहले हमारे गांव में आए। एक परिवार है, उनका बुड्ढों का जरीना अफजल साहब का परिवार है, तो वो 5 साल से करीब यहाँ पर रह रहे हैं हमारे गाँव में। उनके जब वो आए थे उस समय यहाँ पर, तो उनके आधार कार्ड मैंने चेक करे थे, तो उनके संबल की साइड के बने हुए थे, वो मैंने थाने में जमा करवा दिए थे। बोला कोई ऐसा फ्रॉड तो नहीं है कोई, तो अगर ऐसा कोई गलत है तो मैं उसे यहाँ बसने नहीं दूँगा, मना कर दूँगा। वहाँ भी जमा करवा दिए थे, तो वो वहीं जब से यहीं पर रह रहे थे। फिर शिकायत हुई, उस पर कार्रवाई हुई, ये सस्पेंड हुए। अब उन्होंने क्या नाम है आधार कार्ड चेंज करवा लिए थे अपने यहाँ के एड्रेस पे। जब यहाँ रह रहे थे उन्होंने यहाँ करवा लिए एड्रेस पे। उनके बीएलओ ने बोर्ड बना दिए, क्योंकि वो तो जो उन्हें प्रूफ चाहिए वो उन्होंने पूरा दे दिया था। अब जो विपक्ष है हमारा, जो पिछली पूर्व प्रधानी में भी हमसे हारा है, वो अभी मौजूदा क्या नाम है प्रत्याशी है हमारे विपक्ष में, तो उसे ये लगा कि इनके बोर्ड बन जाएंगे तो ये बोर्ड जो इन्हें जाएंगे। उसने इसी उससे, अगर वैसे वो ये कहता कि इनके बोर्ड नहीं बनने चाहिए तो कोई भी अधिकारी उनका बोर्ड बनाने से मना नहीं करता। उसने सीधा रोंगी का वो शब्द का इस्तेमाल करा ताकि हड़कम मच जाए सारे उसमें, और उनके बोर्ड बनने से रुक जाए। फिर बीएलओ सस्पेंड क्यों हुआ? ये बीएलओ सस्पेंड हो सकता है जांच ऊँच जब तक हो, जब तक इस वजह से कर दिया हो अधिकारियों ने। बाकी तो बीएलओ ने जो भी प्रूफ देख के बनाया होगा वो उन्होंने दे बनाया होगा। बीएलओ का काम है बोर्ड बनाने का, हमें तो इसकी जानकारी होती नहीं। आरोप यह है उनका कोई आईडी नहीं थी, आपने लेटर पैड पर लिख के दिया कि ना, उसके बाद उनकी आईडी बनी? नहीं, उनके पहले से ही आधार कार्ड वहाँ के संबल में रहते थे। वो घुरेटा गाँव है कोई। अच्छा, परिवार रजिस्टर में उनके नाम दर्ज होते हैं फिर हटा दी जाती हैं, ऐसा क्यों हुआ? ना, परिवार रजिस्टर में उनके नाम दर्ज थे वहाँ पर संबल में। अब क्यों हटा दिए? ना, वो उसकी जानकारी नहीं संबल की। उनके पास तो फोटो कॉपी थी वहाँ की भी परिवार। आपके जो आरोप है इसका मतलब सब गलत है? हमारे हिसाब से तो गलत है। बाकी कुछ अधिकारी जांच कर रहे हैं उनकी, और वो जो जांच करेंगे। तो परिवार कहाँ है फिर वो सारे? परिवार रह रहा है। कितने परिवार रह रहे हैं? एक ही परिवार है, एक ही परिवार की शाखा है बुढ़िया गुड्डे। अच्छा, ये भी सुनने में आया है, चर्चा है कि अम्बाला पुलिस आई थी, वो कुछ और परिवार थे वो भाग गए थे इसके बाद। नहीं, कोई परिवार नहीं भागा। अम्बाला पुलिस आई थी, कोई उनके रिश्तेदार थे कोई वहाँ पर उनके पूछने के लिए, एक इनकी लड़की के लिए पूछ रहे थे। वो कोई इनका कोई दामाद उमाद होगा, हमारे यहाँ तो बसा नहीं है, हमारी जानकारी से पहले की बात है, कभी होगा तो उसके लिए आए थे वो। अच्छा, आप कह रहे हैं वो पिछले 5 साल से यहाँ रह रहे थे। हाँ, लेकिन लोगों का आरोप है, कहना है कि उनकी भाषा अलग, रहन सहन अलग, खाना पीना अलग। खाना बदोश आदमी है तो खाना बदोश तो इनकी जैसे कंजर जाति के होते हैं और होते हैं, तो उनका अलग अलग अपना जो क्या नाम है भाषा अलग होती है। अच्छा, उसमें वोटर लिस्ट में उनका मकान नंबर भी दर्शाया, जबकि उनका कोई मकान है नहीं। मकान नंबर तो उन्होंने वो बीएलओ ने दिया होगा अपने हिसाब से, देते हैं। कोई उनके मकान ज़मीन है यहाँ? हाँ, ज़मीन उन्होंने ले रखी है यहाँ पर, और वहीं उसी जो ज़मीन उन्होंने ली है, पहले यहाँ पर वो रहते थे ऐसी डाल के, वो क्या नाम है उन्होंने अपनी वो मड़ैया टाइप की बना लेते हैं कच्ची,
वो झोंपड़ी टाइप की वो डाल रखी है उन्होंने। फिर इन्होंने एक ज़मीन ले ली है आगे बाहर सिरे पे, 1 बीघा ज़मीन ली है। अब वो उसी पे अपनी मड़ैया डाल के रह रहे हैं। अच्छा, उन लोगों का कहना है कि पंचायत चुनाव आ रहे हैं इसलिए आपने बोर्ड बनवाए, आपका कहना है पंचायत चुनाव हैं इसलिए उन्होंने आरोप नहीं, देखो हम अगर बोर्ड बनवाएंगे तो हम बनवाएंगे पंचायत चुनाव की ग्राम पंचायत वाली वोटर लिस्ट में। हम विधानसभा वाली में हम नहीं बनवाएंगे। विधानसभा वाली में क्यों बनवाएंगे? विधानसभा में तो उन्होंने बनाए होंगे या उन्होंने ही बनवाए होंगे, उनके वकील द्वारा है, जो भी है जैसे भी है, मगर बिना आधार के तो बोर्ड बनता नहीं है। उनके पास तो पर्याप्त आधार थे। आपके ऊपर जो आरोप हैं वो ना, हमारे ऊपर तो सारी राजनीति से आरोप हैं कि हमने कहा हम करने वाले कौन होते हैं। उनके आधार कार्ड थे, आधार कार्ड उन्होंने अपने बड़े वो लग रहे हैं सब उन्होंने चेंज करवा लिए जब यहाँ पर रह रहे हैं। तो हमारे हाथ का क्या बना हुआ? हमने इशू थोड़ी कर दिया। राशन कार्ड वो क्या नाम है उनका, जो वो बने हैं बोर्ड, वो BLO के काम है, उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या नंबर में। अच्छा, कुछ सरकारी मशीनरी, पुलिस, इंटेलिजेंस, कुछ लोग आए आपसे पूछताछ करने? हाँ आए थे, उन्होंने पूछा, उन्होंने वो वहाँ के अपने एड्रेस दे दिए उन्हें, जो जहाँ पर रहते थे उन्होंने वहाँ के अपने उन्हें प्रूफ दे दिए कि हम पहले यहाँ पर रहते थे, आधार कार्ड दे दिए उन्होंने। आपसे कुछ पूछताछ हो रही है इसमें? ना, हमसे पूछा था, बोले साहब आपने बनाए हैं क्या आधार? तो ना, हमने आधार नहीं बनाए, इन्होंने ट्रांसफ़र करवाए, एड्रेस चेंज करवाए। आपका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा? ना, हमारा क्या लगेगा। कैसे पता लगा कि ये गलत लोग हैं, ये इनका गलत जो कागजात बने वो गलत हुए? इनका पता यूं लगा क्योंकि इनका आज तक कहीं से कोई भी मतलब कहने का इनका प्रमाण पत्र या आधार कार्ड कोई चीज बनी ही नहीं है कहीं भी, किसी जगह भी बने तो नहीं। ये तो प्रधान ने बनाए, ये तो प्रधान ने अपने स्तर से, प्रधान से यही तो पूछा जाए कि तूने किसके आदेश से बनाए? ये यहाँ के रहने थे, क्यों बनवाए? नहीं, उन्होंने क्यों बनवाए? क्या इलेक्शन में इलेक्शन में उन्हें उनके वोट मिलेंगे। अब वोट मिलने की बात तो ये है कि अगर इलेक्शन में वोट मिलेंगे तो वोट तो गांव के ही बहुत हैं, तुम गांव के अपनाओ, बाहर को क्यों अपना रहे हो? अच्छा, वो लोग आए, उनकी बोलचाल, खाना पीना, रहन सहन कैसा हमसे था? अलग, बिल्कुल अलग। उनकी बोलचाल भी समझ में नहीं आती, कोई भाषा नहीं है उनकी, कई भाषाएं, एक भाषा नहीं है। वो हम जैसी भी बोलते हैं और वो दूसरी भी बोलते हैं, और पंजाबी भाषा भी बोलते हैं, वो कई भाषा बोलते हैं वो, और बंगाली भी भाषा है उनके पास। ये भी पता लगा कि अम्बाला पुलिस आई थी इनको? हाँ आई थी पुलिस। वो क्यों आई थी? अम्बाला पुलिस आई थी, इन्होंने मर्डर किया था वहाँ कहीं। अच्छा, ये जानकारी में आया? हाँ, ये जानकारी में आया, यहाँ प्रधान जी के द्वारा आए हमारे इन प्रधान जी के पास, और उन्होंने पुलिस ने जानकारी करी कि फला फला आदमी है, उन्होंने कहा आए, तो उन्होंने दबिश मारी तो ये थे नहीं। अब कितने लोग यहाँ पर बचे हुए हैं? यहाँ पे 4-5 घर हैं। अच्छा, कितने थे वैसे? पहले तो ये ज्यादा थे, 8-7 तक थे। 8-7 परिवार थे? हाँ, और भाग गए। भागे क्यों वो? भाग गए डर के मारे, जब पुलिस दबिश मार रही है क्यों भागे ये लोग? शिकायत आपने की थी? हाँ, हमने करी है शिकायत। क्या शिकायत की? इनकी शिकायत हमने ये की है कि इनका जो बोर्ड बनया है तो वो क्यों बनया है, क्योंकि हमारे गांव के रहने वाले नहीं है। जब हमारे गांव के रहने वाले नहीं है तो इनका आधार कार्ड आपने प्रधान जी ने क्यों बनाया? यानी कहीं की भी कोई आईडी इनके पास नहीं? कहीं के कुछ नहीं, किसी जगह। अच्छा, कब आए थे ये लोग? ये आए हुए हमारे यहाँ तो मतलब कहने का 3-4 महीने आए हमारी तरफ, तो ये पता नहीं कि प्रधान के यहाँ कब से थे। यानी कि आपको नजर आए लॉकडाउन में ये? हाँ, लॉकडाउन में नजर आए। अच्छा, ये यहाँ पे रह रहे थे, कारोबार, खाना पीना कैसे चल रहा था? इनका कारोबार क्या है, ये लोग इनका पता ही नहीं, ये क्या करते हैं, क्या कहाँ से लाते हैं खाने के लिए, क्या करते हैं, इनका क्या पता चल गया? काश्तकारी इनके हो रहे नहीं, कुछ नहीं, इनका घर नहीं, दर नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं इनके पास। इनके पास अगर कहीं जमीन भी, इन्होंने लालू वाला में जमीन ले लिया, आज तक इन्होंने 4-5 साल हो गए हो रहे तो, मगर आज तक इन्होंने घर ही नहीं बनाया, क्योंकि ये तो जब भी कोई कांड करते हैं, जब भी उखेड़े और भाग जाते हैं, ये है इनका हिसाब और कुछ भी नहीं। कोई अधिकारी या पुलिस वगैरह आए हैं आपकी शिकायत के बाद? हाँ। कब? कौन आया? पुलिस आई थी यहाँ, पुलिस आई थी, पुलिस ने मतलब दबिश उबिश दी थी ऊपर के आदेश से। तो अब क्या स्थिति है? जो इनकी आईडियाँ बन गई थी, वोटर आईडी बन गए, आधार कार्ड बन गए थे, अब उनकी स्थिति क्या है? उनकी वोटर आईडी और आईडी तो प्रधान ने बना दी है, तो प्रधान को दोषी तो प्रधान है ना इसमें। अब भी सही है, वो आईडी है उनके पास? हाँ, उनके पास है, मगर इसमें दोषी तो वो प्रधान ही है, क्योंकि उनका कोई दोष थोड़ी है। जी, जनपद मुरादाबाद में भगतपुर ब्लॉक में रुस्तमपुर टिगरी एक गांव है, तो वहाँ पर एक अध्यापक BLO नियुक्त हुए थे, तो उनकी ये शिकायत की गई थी कि उन्होंने फर्जी वोट बनाए हैं।
तो उसकी जांच एसडीएम सदर महोदय द्वारा करवाई गई, तो वो शिकायत सत्य पाई गई है। तो उसकी जांच रिपोर्ट थी तो वो मुख्य विकास अधिकारी महोदय को सौंपी गई। उन्होंने हमको कार्रवाई करने के लिए कहा था, तो हमने संबंधित अध्यापक को निलंबित कर दिया। उसमें 16 वोट का बनवाने की बात है।